शहर के डॉक्टर्स जहां लोगों का इलाज करते हैं, वहीं आज डॉक्टर कमल गुप्ता ने हॉली हॉस्पिटल में डॉक्टरों से खास बातचीत की। डॉक्टर्स के साथ मिलकर डॉक्टर कमल गुप्ता ने याद किए अपने पुराने दिन और सबसे वोटों की अपील की, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है डॉक्टर कमल गुप्ता डॉक्टर होने के साथ साथ हिसार के विकास की ओर भी अग्रसर है। वो भी चाहते हैं कि हिसार के लोग चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा आगे बढ़े, और उनको लेकर के उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं और डॉक्टर्स की क्या राय है। और हमने प्री मेडिकल इकट्ठे की 70 से क्लास करना, और डॉक्टर सुभाष मिला फतेहाबाद से, मैं भी फतेहाबाद का, डॉक्टर मेहता भी फतेहाबाद से, हमारे चाचा रखते हैं डॉक्टर। और मेडिकल कॉलेज में भी हमें पास करवाना, फेल करवाना, एडमिशन करवाना, ये सारे काम डॉक्टर सुभाष मित्तल करते हैं। मैं सही बता रहा हूं आपको। और यहां पर आने के बाद मतलब मैंने यहां इसीलिए पसंद किया कि भी ये लोग यहां हैं तो वहीं की ट्रांसफर करवा ले, सारी जिंदगी वहीं रही हो, और वो बात बन गई मेरी। अब बनने के बाद 1990 में मैं आया था, 1996 में मौका मिला चुनाव लड़ने का। तो वो चुनाव डॉक्टरों का चुनाव था, पूरे स्टाफ का चुनाव था। हमारी भारतीय जनता पार्टी के तो 2000, 1200, 800 ऐसे वोट आते थे। हिंदुस्तान की आजादी के बाद और हरियाणा बनने के बाद 1996 में भारतीय जनता पार्टी के 19,976 वोट आए, और वो वोट डॉक्टरों की वजह से आए। उसमें बीजेपी का कुछ लेना, बीजेपी का तो चुनाव चिन्ह था। वो हमारे जिला अध्यक्ष होते थे चौधरी युद्धवीर सिंह जी, तो मतलब भाई को कल पर्चा भरना है, तो मेरा भरियावांगे जी सर के 4 आदमी, हमें 4 नहीं 100 तो गाड़ी चलेंगी मेरे साथ। और सब डॉक्टर, चाहे वो डॉक्टर, चाहे वो गाड़ी खाली थी, मियाँ बीपी बैठे अपने अंदर, और 100 गाड़ियों का जुलूस लग के, और वो चुनाव का नामांकन भरा। और फिर बूथों में भी सारे डॉक्टर और उनका स्टाफ बैठा। और फिर काउंटिंग एजेंट भी चौधरी हरि सिंह कहने लगे, तने मैं मरवा दिया, तने घने वोट ले लिए, तेरे घने वोट लेने से मैं हार गया, और तेरे तो यार डॉक्टरों को ही बोला काउंटिंग एजेंट बना दिया, कोडिंग एजेंट बना दिया। आज मैं यहां खड़ा हूं, अगर वो 1996 के इलेक्शन में मेरे 20,000 वोट नहीं आते तो मेरे को 2014 में टिकट नहीं मिलती। आप जब क्रिकेट की गेम में क्या है कि विलिंग स्ट्रोक जो है वो कोई 5वां, 6वां या 7वां प्लेयर लगाता है, जो ओपनर 200, 400 का स्कोर खड़ा कर जाते हैं, तो स्कोर तो खड़ा मेरा 1996 में डॉक्टर भाइयों ने कर दिया। तो आज मैं यहां आया हूं, अपने हॉस्पिटल में आया हूं, अपने परिवार में आया हूं। यहां मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैंने 10 साल में क्या किया, वो तो सब आपने देख रखा है। यहां मैं ये बताने आया हूं कि लोगों के पास जब आप जाएं, क्योंकि अब केवल आपके वोट नहीं चाहिए, आपके परिवार के, आपके संबंधियों के, और आपको मैं ये चाहता हूं कि हमारे लिए वोकल ओपन सपोर्टर बने और लोगों से पूछें कि भाई जो 10 साल में डॉक्टर साहब ने काम किए, चाहे वो एयरपोर्ट का काम हो, चाहे वो स्काडा का वाटर वर्क्स हो, चाहे वो एसटीपी हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन पर वाशिंग यार्ड हो, नया स्टेशन हो, रोहतक से वाया महम हांसी आने का काम हो, और 6 फ्लाई ओवर, और 3000 तिरंगा लाइट, और चौराहों पर फवारे लगवा दिए। कहीं लाल किला है, कहीं भगवान कृष्ण और अर्जुन का रथ है, कहीं भगवान कृष्ण का 5 जन्य शंख है, कहीं इंडिया गेट है, कहीं चंद्रयान है, और बस क्यू शेल्टर। पहले मैंने कहा था 11 बनाओ, फिर 21 बनाओ, 51 बन गए, अब मैंने उनको कहा 71 कर दो। भले ही बस नहीं चलती, लेकिन वो लोगों को बैठने के धूप में, वर्षा में बहुत काम आते हैं, और तो और 3 व्हीलर वहां रुकते हैं, और शहर इतना सुंदर लगता है। तो अब ये बताने की जरूरत थोड़ी है कि सुंदर लगता है। आपकी ये रोड ले लो ना, ये रोड जो
जो डाबड़ा चौक से लेकर और डाबड़ा को जा रही है, 4 लेन बनी कि नहीं बनी, बीच में डिवाइडर बना कि नहीं बना, और फिर रोड पर पार्किंग की मार्किंग बाउंड्री लाइन बनी कि नहीं बनी। आज मैं देखता हूं इस रोड पर आया तो बाउंड्री लाइन से सड़क की तरफ एक भी व्हीकल का छोटा कोना भी नहीं था, तो सब लोग पार्किंग करते, तो लोगों के अंदर ये टेस्ट डेवलप किया। चलो वो बात लंबी हो जाएगी। मैं यहाँ 24 घंटे अवेलेबल होता हूँ। लोग कई कह देते हैं साफ कह देता है, अरे मैं अवेलेबल हूँ, जब कम से कम आप ये कह रहे हो कि साफ कह देता है तो इस बात का आप प्रमाण दे रहे हो कि भाई ये यहाँ अवेलेबल तो होता है। बाकी प्रत्याशी भी 10 साल एमएलए रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, वो तो 5 साल में दिखते ही नहीं है कभी। जब दिखते ही नहीं तो उनसे तकरार कैसे होगी? तकरार तो मेरे से ही होगी, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ। मेरे पास एक बंदा आया, बोले डॉक्टर साहब थाने में फोन कर दो। क्या वास्ते भाई? बोले भाई का मेरा झगड़ा हो गया, अब मैं वो फोन करूं तो वो भाई जो घर बैठा है जिसके खिलाफ फोन करना है वो नाराज, और ना करूं तो जो आया है वो नाराज। मेरा कसूर यह था कि मैं उसको आते ही मिल गया। अगर मैं नहीं मिलता तो शाम को उन्होंने बैठ कर रोटी इकट्ठे खाई लेनी थी ना, और उनका राजीनामा होना था। लेकिन मैं तो मिल गया ना, मैंने तो एक को नाराज कर ही दिया। मैं तो भंवर में फंस गया कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं। तो ऐसे बहुत सारी एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन कोई आदमी आए ना, उसकी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं। वो कहते कि भाई वो चंडीगढ़ मीटिंग में था, थोड़ी था ये दे। तो मैं तो भाईचारे के नाम पर आया हूं, आपका भाई हूं, और भाई जब इलेक्शन लड़ता है तो उसके गुण और दोष नहीं देखे जाते। भाई तो भाई है, अच्छा है चाहे माड़ा है, तो कमियां है चाहे अच्छी बात है, भाई तो भाई है ना। तो भाई के नाते आपने वोट मुझे देना है, और 5 अक्टूबर को आप सब लोग मिलकर जैसा 96 में चुनाव लड़ा गया था वैसा चुनाव इस दफा लड़ दोगे तो हिंदुस्तान की कोई हस्ती अपने को हरा नहीं सकती। तो सब लोग 5 तारीख को स्वयं भी, परिवार भी और आस पड़ोस के लोग भी, और सब लोग डॉक्टरों से मेरी उम्मीद है कि निवेदन भी है कि डॉक्टर सुनीता का नाम मैं लेना भूल गया, बाद में मेरा मुश्किल हो जाती है। बोले मेरे को तो आपने डॉक्टर ही कहूंगा। तो हॉस्पिटल के बाहर एक तो गाड़ियों का बंदोबस्त करें, और पोलिंग परसेंटेज जो है वो फुल होनी चाहिए। कोई भी वोट, लोकतंत्र में वोट की चोट सबसे मजबूत होती है। द गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। वोट जरूर देना चाहिए, और वोट किसको देना चाहिए? तो बीजेपी को देना चाहिए। बीजेपी पार्टी ने भगवान राम का मंदिर लाया है, बीजेपी पार्टी ने धारा 370 तोड़ी है, बीजेपी पार्टी ने अभिनंदन को 48 घंटे के अंदर थ्रेट देकर और सह सम्मान वापिस लाया। बीजेपी के कहने से यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध है वो 3 दिन रुका है, क्योंकि भाई सारे भारतीय निकालो फिर करेंगे युद्ध। ऐसी शक्ति भारत की कांग्रेस के समय में नहीं थी।